Hello everyone, welcome to online video lectures. From now onwards, I will be discussing the method to write a research articles and the important terms in the field of research publications. कुछ important terms हैं जो research work में या research field में बहुत ज़्यादा use होते हैं, उनका जानना बहुत ज़रूरी है beginners के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड से हम important terms पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो टर्म आता है पब्लिशर, देन जर्नल एंड कॉन्फ्रेंसेस, एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडिटर्स, एसोसिएट एडिटर, चीफ एडिटर एंड गेस्ट एडिटर्स, रिव्यूअर्स का क्या रोल होता है ये भी देखेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर और साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या रोल है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है पब्लिशर का क्या रोल है। पब्लिशर बेसिकली कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पब्लिकेशन हाउसेस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका काम ये है कि इनके अंडर में बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स आपसे रिसर्च वर्क आपसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसे एक्सपर्ट से रिव्यू कराते हैं। जब जर्नल्स को लगता है कि आपका काम उनके लेवल से मैच कर रहा है, उनके जर्नल के स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, तो फिर वो फाइनली उसे एक्सेप्ट करके ये पब्लिकेशन हाउसेस को भेज देते हैं। पब्लिशर का मेन रोल होता है जर्नल से पेपर फाइनल आर्टिकल को कलेक्ट करके उसे मार्केट में प्रोड्यूस करना, मार्केट में प्रोवाइड करना, लोगों तक पहुंचाना। जो बहुत पॉपुलर पब्लिशर्स हैं वो मैं आपके सामने नाम शेयर कर रहा हूँ। एल्सेवियर है, IEEE है, ASME है, SAE है। अब एल्सेवियर तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जर्नल्स है, बहुत क्वालिटी जर्नल्स इसमें मिलेंगे आपको। इसी तरह से IEEE के जो जर्नल्स है वो भी बहुत क्वालिटी जर्नल्स है। ट्रांजेक्शन्स इसमें जो आते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के जर्नल्स होते हैं। ASME जो है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, ये मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड काम को फोकस करते हैं। ज्यादातर जर्नल जो है एनर्जी या मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड है इसमें। इसी तरह से SAE जो है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो वर्क होता है वो इसमें आते हैं। कुछ और जर्नल्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, उसको भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। ये जो पब्लिशर हैं, स्प्रिंगर, टेलर एंड फ्रांसिस, इंडर साइंस, इनके अंदर में भी, इनके कंट्रोल में भी बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं जो बहुत हाई क्वालिटी पेपर्स पब्लिश करते हैं। अब जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस के जो क्राइटेरिया है वो किस बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा जर्नल या कौन सी कॉन्फ्रेंस अच्छी है। तो इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल और इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी या नेशनल जर्नल होगा तो उसका क्वालिटी थोड़ा स्टैंडर्ड कम होगा। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल जर्नल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की क्वालिटी हाई क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स होंगे या पेपर्स होंगे उसमें। इसी तरह से जो है इसको फिर फर्दर कैटेगराइज करते हैं, पेड या अनपेड। ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जैसे साइटेशंस है, नंबर ऑफ साइटेशंस उसके कितने हैं, साइट स्कोर क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप जनरल की क्वालिटी पता लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ये जो पब्लिशर्स हैं, जो IEEE हो गया या एल्सेवियर हो गया, इनकी वेबसाइट एक्सेस करके कैसे आप जनरल के वेबसाइट तक पहुंचेंगे या कैसे आप जनरल सेलेक्ट करेंगे, एक ट्यूटोरियल की हेल्प से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आप चलते हैं, इनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो यहाँ से आप एल्सेवियर पे चले गए। अगर मुझे एल्सेवियर पब्लिशर खोलना है तो मैं एल्सेवियर की मेन वेबसाइट पे जाके क्लिक करूंगा तो ये मेन उनकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पब्लिश विथ एल्सेवियर, फाइंड ए जनरल आर्टिकल, डिस्कवर प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चूंकि मुझे एल्सेवियर में पब्लिश करना है, एल्सेवियर के थ्रू कोई पेपर अगर आपको पब्लिश करना है तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन्होंने ऑप्शंस मेंशन कर रखे होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई वांट टू पब्लिश इन ए जर्नल। दूसरा ऑप्शन दिया है आई वांट टू पब्लिश ए बुक। क्योंकि मैं हम जर्नल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैटलॉग। जनरल कैटलॉग हमें वो देगा, जनरल की पूरी लिस्ट देगा। अब यहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल है, तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर जर्नल सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर सोलर एनर्जी जर्नल सर्च करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और सोलर एनर्जी से यहाँ पे ओपन हो गया। अब अगर मुझे इसकी मेन वेबसाइट पे जाना है तो सोलर एनर्जी की इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये जनरल की मेन वेबसाइट खुल गई। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सोलर एनर्जी का मेन वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट ओपन एक्सेस, यहाँ साइट स्कोर दिया हुआ है, इम्पैक्ट फैक्टर दिया हुआ है। ये साइट स्कोर, इम्पैक्ट फैक्टर दो पैरामीटर ऐसे हैं जिसकी बेसिस पे हम जनरल की क्वालिटी पता लगाते हैं। जितना ज्यादा ये स्कोर होगा वो जनरल इतना अच्छा माना जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके बाद जो है मैं और भी कुछ जर्नल की वेबसाइट सर्च करना चाहूंगा। यहाँ से आपको अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग आप ओपन करेंगे।
हम इसकी अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे चले गए, यहाँ पे साइड स्कोर लिखा हुआ है, इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है, सपोर्ट्स ओपन एक्सेस लिखा हुआ है। यहाँ पे दो चीज लिखी होगी, या तो सिर्फ ओपन एक्सेस लिखा होगा या लिखा होगा सपोर्ट्स ओपन एक्सेस। अगर सपोर्ट्स ओपन एक्सेस लिखा है इसका मतलब ये है कि इनके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपको ओपन एक्सेस पेपर सबमिट करना है तो आपको पेमेंट करना होगा, और वो पेमेंट बहुत ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज देखिए डॉलर में है 3790। ये है आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। आमतौर पे अच्छे जर्नल की जो प्रोसेसिंग चार्ज होती या तो यूरो में होती है या डॉलर्स में या पाउंड्स में होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं जर्नल्स। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हम सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, केस स्टडीज इन थर्मल इंजीनियरिंग जो है, ये केस स्टडीज इन थर्मल इंजीनियरिंग जो जर्नल है, पेमेंट वाला जनरल है, इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ देखिए यहाँ सर सिर्फ ओपन एक्सेस लिखा हुआ है, तो ये फ्री का ऑप्शन नहीं है, इसमें पेमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज ये भी डॉलर में है 1190, जो कि बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये सारे पेपर, इन सारे जर्नल्स में पेपर आने के बाद कहाँ से हम वो पेपर, या कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर है या कोई रीडर है वो कहाँ से कलेक्ट करेगा वो पेपर? उसके लिए एक डेटाबेस है जिसको हम sciencedirect.com बोलते हैं, जहां से हमको सारा पेपर मिल जाएगा। ये एक ऐसा डेटाबेस है जहां पे सारे पेपर्स जो एल्सवेयर के होंगे अवेलेबल होंगे। आप यहाँ पे कोई भी टाइटल, जैसे मैं ये टाइटल ऑलरेडी सर्च कर रखा हूँ तो ये सर्च बार में अवेलेबल है, इसको सर्च करूंगा तो ये पेपर, इससे रिलेटेड जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर होगा सब खुल जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी पेपर को अगर क्लिक करना है, आप फर्दर इसको ओपन कर सकते हैं। जो पेपर ओपन एक्सेस होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं विदाउट एनी पेमेंट। तो यहाँ पे ये पेपर आपको, या जो भी इस तरह का पेपर है जिसका पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए पेमेंट का ऑप्शन होता है। तो इसके बाद इसी तरह से अगर हम IEEE की वेबसाइट, ये IEEE की वेबसाइट, यहाँ पे आप जा सकते हैं। IEEE की वेबसाइट पे भी जाके जनरल ब्राउज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे जो भी जर्नल की लिस्ट है, यहाँ से आपको इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे वो IEEE जर्नल की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, IEEE के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो जर्नल्स हैं वो इतने सारे जर्नल्स यहाँ अवेलेबल हैं। इसी तरह से अदर टॉपिक जैसे ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम पे जो जर्नल्स हैं वो ये अवेलेबल हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो जर्नल है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पे जो जर्नल्स है, IEEE ट्रांजेक्शन, आपको मालूम होगा जो इस फील्ड में है कि ट्रांजेक्शन जो होता है वो बहुत हाई क्वालिटी जर्नल्स होते हैं। तो जितने ट्रांजेक्शन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, IEEE ट्रांजेक्शन ऑन साइबरनेटिक्स, इफेक्टिव कंप्यूटिंग, ये सब बहुत अच्छे, बहुत क्वालिटी जर्नल्स हैं। जैसे साइंस डायरेक्ट हमारे एल्सेवियर का हमारा डेटाबेस है, इसी तरह से IEEE का डेटाबेस जो है IEEE एक्सप्लोर है। इसको मैं अभी ओपन करूंगा तो ये वेबसाइट वो खुल जाएगी, जहां से आपको कोई भी पेपर IEEE के मिल जाएंगे। वहां वो डेटाबेस है जहां पे सारे पेपर अवेलेबल हैं। यहाँ से आप कोई भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक जनरल टॉपिक, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल, तो इससे रिलेटेड जो भी पेपर्स होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ये बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे पेपर्स इस पे अलग अलग जर्नल्स के आप देख रहे हैं। मैं डायरेक्ट कोई भी जर्नल की वेबसाइट जो है गूगल से भी डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ और वहां जा सकता हूँ। और जैसे मुझे अगर एल्सेवियर का अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग सर्च करना है तो मैं यहाँ से अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग क्लिक करूंगा, और ये डायरेक्ट देख रहे हैं कि आपको ये गूगल उस पेज पर लेके जा रहा है जो हम एल्सेवियर के थ्रू गए थे। तो यहाँ से भी वही पेज खुल रहा है। और दूसरा प्रोसीजर है आपका जो है वेबसाइट से जाके, लेकिन नॉर्मली जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं ये गूगल के थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वो पेज खुल जाता है जिस पेज की हमें जरूरत है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ से सबमिट करने का ऑप्शन, सबमिट योर आर्टिकल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन, आपको वो ऑप्शन मिलेगा जहां से आप अपना आर्टिकल जो आपने काम किया है, जो ड्राफ्ट बनाया है, उसको आप सबमिट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स। हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पब्लिशर क्या होते हैं, फिर जर्नल्स कैसे होते हैं, किस टाइप के जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स की क्वालिटी पता लगाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी जर्नल की इंडेक्सिंग, उसकी एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में देखेंगे। जर्नल की एब्स्ट्रैक्टिंग या इंडेक्सिंग कितने टाइप्स की हो सकती है, और कौन कौन सी इंडेक्सिंग बहुत अच्छी क्वालिटी इंडेक्सिंग कहलाती है, और किस बेसिस पे हम किसी भी जर्नल को अपने पेपर के लिए सेलेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।